थोड़ा सा थोड़ा मौसम 15 दिन की बात हो रहा है। चलो ओम नमस्ते। आज बुधवार दिनांक 15 जून 2022 के प्रातःकालीन योग सत्र में आप सभी परम सम्मानीय गुरुनिष्ठ भाई बहनों का हृदय की गहराई से अभिनंदन। आइए ओम के उच्चारण के साथ आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। प्रार्थना का उच्चारण करेंगे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। दीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, सत्य बोले झूठ त्यागे, स्नेह आपस में करें।
निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यस तेरा गाया करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ओम शांति शांति शांति। साउंड सिस्टम का चेक आज आप लोगों के लिए एक मेडिटेशन का बहुत विशेष कार्यक्रम रखा है, अभी हॉल में करेंगे अपन। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वाला कार्यक्रम की उसके अभ्यास कर लेते हैं। तो हाथ जोड़ते हुए ओम संगच्छध्वम् ओम संगच्छध्वम् संवदध्वम् संवदध्वम् संवो मनांसि जानताम् संवो जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। संजानाना उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले और सभी ज्ञानी बने। अपने पूर्वजों की भांति हम सभी कर्तव्यों का पालन करें। इस भाव के साथ अपने स्थान पर एड़ी पंजे मिलाकर खड़े हो जाएंगे और शिथिलीकरण का अभ्यास करेंगे। शिथिलीकरण के अभ्यास में दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। जब पैरों को मिलाने के लिए बोला जाए तो या तो बिल्कुल सटा के रखना है या 2 इंच का अंतर रखना है, बस इतना ध्यान रखना है। अंगुलियां सामने, अंगूठे पीछे की ओर और गर्दन को पहले आगे झुकाना है श्वास को छोड़ते हुए, फिर श्वास को भरते हुए पीछे की ओर ले जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी को अब श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को, अपने कान को कंधे के पास लाना है, लेकिन कंधे को ऊपर नहीं उठाना। इसी प्रकार दूसरी दिशा में 1, पहले राइट हैंड साइड में, पहले दाईं तरफ 2, बीच में रुकेंगे 3, बाईं तरफ 4 5 6 7 8। इसके बाद में गर्दन को पहले दाईं ओर मोड़ेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास को भरते हुए बीच में आके रुक जाएंगे। फिर बाईं ओर काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, पहले राइट हैंड साइड में 2 3 4 5 6 7 8। केवल गर्दन को मोड़ना है, ऐसे पीछे नहीं होना, केवल गर्दन को।
अब एक बार क्लॉकवाइज, फिर एक बार एंटी क्लॉकवाइज, गोलाकार घुमाना इस तरीके से पूरा गर्दन को, ऐसे दोनों दिशाओं में 5-5 बार, यानी कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 5-5 बार कीजिए गर्दन के लिए। पैरों में मिलाकर। एसएमएस स्टेडियम पे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, अपन लोग ही करवाएंगे, तो आपको सबको रहना है, वहां पे पहुंचना है अपने अपने साधनों से, है ना। काफी संख्या में लोग आएंगे। इसके बाद में स्कंद खिंचाव, हथेलियां अपनी जंघाओं के पास, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर, एक बार सुन ले, इस प्रकार से लेके जाना है कि हथेलियों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, ऐसे ऐसे या ऐसे नहीं। देखो इसका नाम है स्कंद खिंचाव। आप ऐसे करके देखेंगे तो फर्क पड़ेगा, और जितना अंतर कंधों में है उतना अंतर ऊपर हथेलियों में रखेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। शुरू करेंगे, 1 2 3 4। अब इसी में स्कंद चालन की क्रिया, दोनों हाथों की अंगुलियों को इस प्रकार से कुंज बनाइए, अपने कंधों पर लाकर रखें, सामने की ओर मिला लीजिए, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, 5-5 बार कीजिए, 5 बार ऊपर 5 बार नीचे, यानी कि 5 बार करना है। पहले 5 बार सीधा, फिर उसके बाद उल्टा भी करना है इस तरीके से। कटी चालन के लिए जब आपको बोला जाए तो आपको बतला रखा है क्या करना है। दाएं पैर को उठाकर 15 इंच तक दाईं ओर रखना है, बतला रखा है ना। तो कटी संचालन की क्रिया करेंगे, पैर को रखें 15 इंच तक, दोनों हाथों को स्कंधों के समानांतर, श्वास को भरते हुए पहले राइट हैंड साइड में जाएंगे। जब दाएं जाए तो बायां हथेली दाएं कंधे के ऊपर, दायां हाथ बिल्कुल पीछे की ओर, बायां कंधा, दायां कंधा और दाईं हथेली एक रेखा में आ जाएंगे। तो शुरू करेंगे, 1 2, सामने की ओर आइए, वापस सामने की ओर आना है, 3 4 5 6 7 8। ओम। इसके बाद में पैरों को इसी स्थिति में रखें। घुटना संचालन, दोनों हाथों को सामने की ओर इस प्रकार से लाएंगे कि हथेलियों की डायरेक्शन नीचे की ओर रहेगी, धरती की ओर। श्वास को छोड़ते जैसे कुर्सी पर बैठा जाता है वैसे बैठने का अभ्यास करेंगे। 10 सेकंड तक रुकेंगे और श्वास को भरते हुए खड़े हो जाएंगे वापस। तो 1 2 3 4। ये शिथिलीकरण की जितनी भी क्रियाएं थी, यौगिक क्रियाएं, उनका भी हमने अभ्यास किया। अब हम करेंगे आसनों का अभ्यास, और आसनों में भी खड़े होकर किए जाने वाले आसन। इसलिए एड़ी पंजे वापस मिला लीजिए। और सबसे पहले किया जाएगा ताड़ आसन। तो दोनों हाथों को सामने की ओर लाएंगे, श्वास को भरते हुए पूरा ऊपर की ओर ले जाएंगे, पंजों के बल खड़े हो जाएंगे, एड़ियां ऊपर उठा देंगे, श्वास अंदर रोकेंगे, 15 सेकंड तक रुकना है। वापस श्वास को छोड़। 15 सेकंड तक नहीं रुकता, 10 सेकंड 10 तक नहीं रुक पाता है मैक्स टू मैक्स।
अभ्यास से हो जाएगा। और ये सब लोग कर सकते हैं। इसके बाद में करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन के लिए बाएं पैर बिल्कुल सीधा रखें, दाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को बाईं जन्ना मूल से स्पर्श करा दें। दोनों हाथों को अपने शरीर के पार्श्व भागों में दाएं बाएं लेकर आएं और श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाइए। रुकने का प्रयास करें। वापस पैरों की स्थिति को बदलते हुए ओम। इसके बाद में पाद हस्तासन करना है। पाद हस्तासन का अभ्यास करने के लिए पहले सुन लें, कमर दर्द वालों को नहीं करना। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे। एक मिनट सुन लें, फिर सुनेंगे जब करना बाद में। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे और की ओर झुकते हुए दोनों हाथों की अंगुलियों को दोनों पैरों के पंजों के नीचे दे देंगे। माथा दोनों भुजाओं के बीच में ले लेंगे। कुछ क्षण रुकने के बाद में फिर से श्वास और छोड़ेंगे। हथेलियां दोनों पैरों के दाएं बाएं लाएंगे और माथा घुटनों से लगा देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर, माथा। अब श्वास को छोड़ते हुए माथा घुटनों से लगाइए, हथेलियां दाएं बाएं। ओम। ऊपर ले जाके फिर इस तरीके से श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाना है। इसके बाद में हम करेंगे अर्ध चक्रासन। दोनों हथेलियां इस तरीके से और केवल वक्षस्थल तक, यानी कि पूरी इन गले की मांसपेशियों पर खिंचाव डालना है। मिलाइए, मिला के तो श्वास को भरते हुए कीजिए। आंखें खुली रखेंगे, श्वास को अंदर रोक कर रखेंगे। 10 से 15 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें। नॉर्मल ब्रीदिंग करें, सामान्य श्वास प्रश्वास की स्थिति के साथ करें। वापस। इसके बाद में त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों के बीच 2.5 से 3 फीट तक का अंतर और दोनों हाथों को पहले इस तरीके से लाएंगे, यूं पहले यूं, फिर उसके बाद में सामने करेंगे, फिर दाईं तरफ झुकेंगे। तो दाएं पैर के पंजे को पहले मोड़ लेंगे उधर, पहले एक बार देखिए, समझें, और दाईं हथेली को दाएं पैर के दाईं ओर लाकर रखेंगे। बायां हाथ ऊपर और बाएं हाथ की मध्यमा के बीच में अपनी दृष्टि को केंद्रित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राइट हैंड साइड से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से शुरू। श्वास को भरते हुए बैठेंगे, खड़े होंगे, उसके बाद में बाईं तरफ भी करेंगे। ओम। इस प्रकार खड़े होकर किए जाने वाले आसन सभी पूरे हो गए। आप दंडासन की स्थिति में बैठ जाइए। आप लोगों को खूब रोजाना बतलाया जा रहा है दंडासन। बिल्कुल सीधा बैठना है, हाथ यूं बिल्कुल वितम के पास, तो सीधा बैठना है। दंडासन में बैठने के बाद में भद्रासन में बैठे। बटरफ्लाई नहीं करना है, बटरफ्लाई नहीं करना है। भद्रासन में बैठने के बाद में वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठने के लिए सामने देखिए, पहले दाएं पैर को फिर बाएं पैर को, सीधा बैठना है।
झुककर नहीं बैठेंगे। इसके बाद में हम करेंगे अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हथेलियां कमर पर इस प्रकार से, क्या अंगुलियां घुटनों के बल खड़े हो जाइए। आंखें खुली रखते हुए केवल वक्षस्थल तक के शरीर को, जैसे पहले अर्ध चक्रासन किया था उस तरीके से करना है। आंखें खुली रखेंगे, श्वास को नॉर्मल ब्रीदिंग कर दीजिए आप, घुटनों के बल। वापस अब उष्ट्रासन करना है। चक्कर आ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें। उष्ट्रासन, हाथों को गोलाकार घुमाते हुए, हथेलियां, दाई हथेली दाएं पैर पर, पैर के पंजे पर, बाई हथेली बाएं पैर के पंजे पर। एड़ियां लिटी रहेंगी, खड़े नहीं रखेंगे। शुभम। जिनसे होता है उनको करना है। अभी आप पहले दिन आए हो ना, हाँ, तो सारा काम से हो जाएगा। वापस इसके बाद में हम शशक आसन करेंगे। जितना सामने पैरों को खोल सकते खोलिए, और हथेलियां अपने शरीर के नजदीक रखते हुए इस तरीके से रखते। श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर जाएंगे, ठुड्डी को भूमि से सटा देंगे। रुकने का प्रयास करें। वापस उत्तान मंडूकासन, दोनों पैरों के बीच और अंतर कीजिए आप, और श्वास को भरते हुए दायां हाथ बाएं कंधे पर पीछे की ओर, श्वास को भरते हुए बाईं हथेली दाएं कंधे के पीछे की ओर, दृष्टि सामने किसी एक बिंदु पर केंद्रित कर दीजिए। सामने की ओर देखिए। नॉर्मल रखिए। वैसे तो नियम तो ये श्वास को रोक कर रखें, लेकिन ग्रुप में ये संभव नहीं है कोई। वापस ऐसे नहीं लाना हाथों को, पहले बाएं हाथ को ऊपर से या नीचे लाना है, फिर दाएं हाथ जो पीछे था उसको लाना है, एक साथ लाएंगे। वक्रासन के लिए फिर से दंडासन की स्थिति में बैठे, और वक्रासन करने के लिए पहले दाएं पैर को घुटने से मोड़ें थोड़ा। अब अपना बायां हाथ उठाकर बाईं बगल को दाएं घुटने पर रखें, बाईं हथेली दाएं पैर के पंजे के दाईं ओर लाकर रखें, दाएं हाथ को पीछे ले जाएं, श्वास को भरते हुए अपने आप को दाईं ओर मोड़ते हुए पीछे की ओर देखें। हाथों और पैरों की स्थिति को बदलते हुए यही आसन करेंगे। नए लोग सामने मंच पर देखकर कर सकते हैं। ओम। इस प्रकार बैठकर पहले हमने शिथिलीकरण के आसन किए करी, फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसन किए, फिर बैठकर किए जाने वाले आसन कर लिए। अब आप पेट के बल लेट जाइए, मकर आसन की स्थिति में। अपने कंबल पर रहें। जो नए लोग हैं जरा कृपया ध्यान दें, अपने कंबल पर आइए, अपने कंबल पर आइए, दूसरे के लग जाएंगे। अपने कंबल पे, उनको भी बोलो अपने कंबल के सेंटर में रहें। भुजंग आसन करेंगे। दोनों हथेलियां अपने कंधों के पास ले आइए, कोहनियां भूमि से सटा दें, एड़ियां मिली रहेंगी पीछे। एड़ियां पीछे मिली रहेंगी, और सामने मंच पर देख, आप भी मैडम ये स्थिति रहेगी, ये स्थिति रहेगी हाथों की। हाँ, श्वास को भरते हुए शरीर को नाभि से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर उठाकर देखें आसमान की ओर। अभी पूरा नहीं उठाना, आपकी कोहनी भूमि को स्पर्श करेगी। अभी
श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसी आसन को एक बार फिर से कोहनियों को 8 इंच तक ऊपर की ओर उठाते हुए करेंगे। कोहनियों को 8 इंच की ऊंचाई तक उठा लीजिए। ऊपर आसमान की ओर देखें, नाभि को भूमि से सटाकर रखें, एड़ियां संभव हो तो मिलाकर रखें। ओम। इसके बाद हम करेंगे शलभ आसन। दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे, ठुड्डी को भूमि से सटा दीजिए। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों को मिलाकर लगभग 12 इंच तक ऊपर उठा दे। पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ेंगे, ठुड्डी को ऊपर नहीं उठाएंगे। नए लोग सामने ठुड्डी नहीं उठाएंगे। नए लोग सामने मंच पर देखकर करें। ओम। मकर आसन की स्थिति में विश्राम कीजिए। अब आप बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं और पीठ के बल लेट जाएं। नहीं, सिर इधर, अगर आप सिर इधर कर लेंगे देखेंगे कैसे। आपके पैर मेरी ओर रहने चाहिए। आपके पैर मेरी ओर रहे मंच की तरफ, जिससे कि आप मंच पर क्या करवाया जा रहा है देख सकें। आप देख पाओगे ना मंच पे कि हम क्या करवाने आपको। देखो, पहला आसन सेतु बंद आसन। पैरों के बीच इस समय पता है कितना अंतर होना चाहिए? जितना अंतर ऊपर कंधों में है। और पैरों को घुटनों से मोड़िए, एड़ियां नितंब के पास ले आए। दोनों हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ लीजिए और श्वास को भरते हुए शरीर के मध्य भाग को, यानी कि नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं। एड़ियां नहीं उठाएंगे, एड़ियां नहीं उठाएंगे। बोलने के बाद आप नहीं सुन रहे। एड़ियां नहीं उठेंगी। नए लोग या जिनका अभ्यास नहीं है वो एक बार बैठकर देख ले पहले। शरीर के मध्य भाग को पूरा ऊपर उठा दीजिए। श्वास को अंदर रोकते हुए रुकें। वापस पैरों को सीधा कर लीजिए। आगे जगह है बहुत, इधर। अब हम करेंगे उत्तान पादासन, यानी कि 30 डिग्री एंगल तक। और इंचेज में बोले तो 12 से 15 इंच तक। श्वास को भरते हुए दोनों पैरों के पंचों को ऊपर उठाइए मिलाकर। पैरों के पंचों की डायरेक्शन सामने की ओर खींच दीजिए, सामने की ओर। वापस। इसी में अब हम अगला आसन करेंगे अर्ध हलासन। दोनों पैरों को श्वास भरते हुए 90 डिग्री एंगल में ऊपर की ओर उठाइए। पैरों के पंजों की डायरेक्शन, अंगुलियों की डायरेक्शन अपने फेस की तरफ, अपने चेहरे की तरफ कर लें। 90 डिग्री कोण पर ऊपर उठाना है। पैरों को घुटनों से नहीं मोड़ना है। वापस। ओम। इसके बाद में पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए घुटनों को वक्षस्थल के पास लेकर आइए। दोनों हाथों की अंगुलियों का ग्रिप बनाएं, घुटनों के ऊपर लपेट लें। दोनों थाइस का, जंघाओं का दबाव पेट पर डालते हुए ठुड्डी को घुटनों के बीच, श्वास को बाहर की ओर निकालकर रोकते हुए लगा दीजिए। कमर दर्द वालों को नहीं करना है। अपनी टांगों को, पैरों को क्रॉस नहीं करें। ओम
शवासन की स्थिति में विश्राम करें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक शव की भांति डेड बॉडी की तरह अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हथेली की डायरेक्शन ऊपर आसमान की ओर, आधी मुट्ठी बंद। नीचे एड़ियों में 12 से 15 इंच तक का अंतर, एड़ियां आमने सामने, पैरों के पंजे एक दूसरे की विपरीत दिशा में, गर्दन किसी भी एक दिशा में, दाएं या बाएं, बिल्कुल ढीली छोड़ी हुई, झुका कर रखें किसी भी एक दिशा में। बाईं करवट लेते हुए उठकर बैठे। कपाल भाती क्रिया का अभ्यास करेंगे, इसलिए सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन में मेरुदंड गर्दन सिर को एक रेखा में रखते हुए बैठ जाएं और 1-1 मिनट के 3 राउंड आपको करने हैं। आपको पता है श्वासों को बाहर की ओर छोड़ना है, पेट की दीवार को। आवाज नहीं आ रही? श्वासों को बाहर की ओर छोड़ेंगे, पेट की दीवार को पीछे पीठ की दीवार से स्पर्श कराने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। 1-1 मिनट के 3 राउंड लगाने हैं। 1 मिनट करना है, फिर रुकना है आपको। शुरू कीजिए। एक बार रुकिए। 3 बार लंबे गहरे सांस लें। एक बार फिर से शुरू कीजिए 1 मिनट के लिए। विश्राम। फिर से 3 बार लंबे गहरे श्वास लीजिए और छोड़े श्वासों को। लंबे गहरे श्वास लेना, छोड़ना, लंबे गहरे श्वास लेना, छोड़ना। और एक बार फिर से करें। शार्प 6:30 और आपको 7:15 बजे खत्म करना है।
सवा 7 बजे खत्म करने का सवा 7 बजे फिर बोले मैं नहीं हमें कुछ नहीं। ओम। अब कपालभाति की क्रिया करने के बाद में, जो कि शुद्धिकरण की एक क्रिया है, उसके बाद में हम करेंगे प्राणायामों का अभ्यास। सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं, दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करें, बाईं ओर से लंबा गहरा श्वास लेकर फेफड़ों में भरें। श्वास लेने के बाद बाईं नासिका को बंद करें दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका से। दाईं ओर से श्वास छोड़ दें, पूरा फेफड़े खाली करें। फिर दाएं से श्वास लें, लंबा गहरा श्वास लें। श्वास लेने के बाद में दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका को बंद करें, बाईं ओर से श्वास छोड़ दें। फिर बाएं से लें, दाएं से छोड़ें, दाएं से लें, बाएं से छोड़ दें। लगातार इस क्रम को जारी रखें। ओम। और इसके बाद में हम शीतली प्राणायाम करेंगे। आपको रोज बतलाया जा रहा है, जीभ का पाइप बनाएंगे होठों को गोलाकार करते हुए इस प्रकार से, और इस पाइप से श्वास को अंदर की ओर लेना है। श्वास को अंदर लेने के बाद मुंह को सामान्य स्थिति में लाएंगे, फेफड़ों को फुलाएंगे, चिल्लो कर लेंगे। जितनी देर आप श्वास को सरलता से रोक सकते हैं रोकेंगे। उसके बाद चेहरे को सामने की ओर करेंगे और दोनों नासा छिद्रों से श्वासों को बाहर की ओर छोड़ देंगे। 3 बार करना है। शुरू करें सामने मंच पर देखते हुए।
ओम। इसके बाद में हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए बाईं हथेली को अपनी नाभि के पास लाकर रखें, दाईं हथेली उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में लंबा गहरा श्वास लेंगे, आंखें कोमलता से बंद रखेंगे, श्वासों को बाहर की ओर छोड़ते हुए ओंकार ध्वनि यानी कि ओम की आवाज नहीं आएगी, भंवरे के उड़ने जैसी आवाज आनी चाहिए। कैसे, देखिए एक बार सुन लीजिए। आंखें बंद करते हुए 3 बार करना आपको, कीजिए। अब इसी प्राणायाम का अभ्यास यानी कि यही भंवरे के उड़ने जैसी ध्वनि का गुंजन इस प्रकार से करना है, यूं। हाथ नीचे, आंखें कोमलता से बंद और ध्यान की स्थिति में बैठे। आंखें बंद, हाथ नीचे। अपने श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए। दोनों हथेलियां आपस में घर्षण द्वारा गरम हथेलियों से दोनों चक्षुओं का अंजन करें। हथेलियों के बीचों बीच अपनी दोनों आंखों को कोमलता से खोल दें। और अभी शांति पाठ करें, उससे पहले आप सभी को हॉल में चलना है। एक बहुत विशेष कार्यक्रम आपके लिए करवाया है।
कोई भी नहीं जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कार्यक्रम सुन के जाएं। किस विषय पर है? मेडिटेशन पे, ध्यान पे। इसलिए मैंने ध्यान नहीं करवाया आज। आप करना चाहते हैं, घर जाना चाहते हैं, करेंगे ना? तो सभी लोग चलना प्लीज। उससे पहले क्या करना, अपने अपने कंबल समेट के, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा, अंदर बरसात आ जाती है, दिन में तो खराब हो जाती है, यहाँ रखते हैं तो ऐसे छींटे आने पे खराब होते, थोड़ा पीछे की तरफ रखना। करेंगे इतना सहयोग? ठीक है, तो आइए शांति पाठ का उच्चारण करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। खड़े होंगे, अपने कंबल समेटेंगे, तरीके से अंदर बरामदे के अंदर की तरफ रखेंगे और सभी लोग हॉल में चलकर शांति से अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। मैं भी आ रहा हूं आपके साथ।